रहनुमा मुस्लिम लीग नून बिलाल अजहर कियानी का कहना है मसाइल के हल के लिए मिलकर काम करेंगे। सियासी इत्तेहाद के नतीजे में मियां शहबाज शरीफ वजीर आजम, आसिफ जरदारी सदर बने। मुल्क को सियासी इत्तेहाद की जरूरत थी। बोले आरिफ अलवी ने कभी सदर के ओहदे का पास नहीं रखा। एक सियासी गिरोह ने किसी भी सियासी जमात से बात नहीं की। इंतखाबात पर बावेला PTI का तो इम्तियाज है। इनका हक है, बल्कि उनका फर्ज है कि वो एक अहम किरदार अदा करें, कंस्ट्रक्टिव किरदार अदा करें। अवाम के मसाइल के ऊपर कोई भी उनके पॉइंट्स हैं, डिसएग्रीमेंट्स हैं, हुकूमती पॉलिसियों पर तनकीद है, इस्लाह है, इसकी निशानदेही करना भी उनका काम है। मगर बदकिस्मती से हमें अभी तक ये नज़र नहीं आया। हमें रवैया यही नज़र आ रहा है कि हम इस हाउस को नहीं चलने देंगे, हम यहाँ पे दूसरी जमातों के लीडरान को गालियाँ देंगे, हम हाउस के बाहर भी हुकूमत को रोकने की कोशिश करेंगे, हाउस के अंदर भी लेजिस्लेशन को रोकने की कोशिश करेंगे। तो अगर आपका ये ख्याल है कि आज जिन मुआशी चैलेंजेस के लिए इससे निमटने के लिए अवाम ने एक मैंडेट दिया है और हमारी हुकूमत जो ये बनी है, अगर आपका यह ख्याल है कि आप उस हुकूमत को मफलूज कर सकते हैं, अवाम के मसाइल हल करने से रोक सकते हैं, तो या गुजरात से PTI को बड़ा झटका। N62 से PTI हिमायती याफ्ता MNA चौधरी इलियास मुस्लिम लीग काफ में शामिल हो गए। चौधरी इलियास ने हालिया इलेक्शन में मुस्लिम लीग नून के चौधरी आबिद रजा कोटला को शिकस्त दी थी। गुजरात से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बड़ा झटका। N62 से PTI हिमायती याफ्ता MNA चौधरी इलियास मुस्लिम लीग काफ में शामिल हो गए। चौधरी इलियास ने चौधरी आबिद रजा कोटला को शिकस्त दी थी। रमज़ान की आमद से कबल ही महंगाई का तूफान, शहरी परेशान। अशियाए खुरनोश समेत फल सब्जियों की कीमतों में भी गैर मामूली इजाफा। फल सब्जियां शहरियों की पहुंच से दूर। लाहौर से बसाम सुल्तान से तफसीला जानते हैं। जी बसाम, बताइएगा क्या सूरत हाल है लाहौर में? घर के अंदर जैसे ही त्यौहार जो है वो करीब आते हैं तो अशिया खुरनोश की कीमतों में जो है वो कमी देखने में आती है, जबकि पाकिस्तान में जो है वो उल्टी मंतक जो है वो देखने में आ रही है। माह रमज़ान जो मुकद्दस महीना है वो उसको आने में जो है वो एक दिन बाकी रह गया है और अशिया खुरनोश की फल सब्जियों की कीमतों में जो है वो इजाफा देखने में आ रहा है। कल DC की जानिब से भी जो है वो अशिया खुरनोश की कीमतों में इजाफे का जो है वो नोटिफिकेशन जारी किया गया और आज अगर आप ओपन मार्केट में आके देखें तो फल सब्जी दोनों की कीमतों में जो है वो इजाफा जो है वो बहुत ज़्यादा देखने में आ रहा है। अगर हम कीमतों के हवाले से देखें तो अदरक जो पिछले हफ्ते जो है वो 110 रुपये पाव पर फ़रोख्त हो रही थी, आज जो है वो 130 पर फ़रोख्त हो रही है। इसी तरह लहसुन जो 130 पर फ़रोख्त हो रहा था, अब जो है वो 150 रुपये पाव पर फ़रोख्त हो रहा है। इसी तरह खरबूजा जो पिछले हफ्ते 130 था, अब जो है वो 200 रुपये पर फ़रोख्त हो रहा है। किन्नू जो पिछले हफ्ते जो है जो 250 रुपये दर्जन था, अब वो 300 और उससे इजाफी कीमत पर जो है वो फ़रोख्त हो रहा है। इसी तरह केला 200 से इजाफा करके जो है वो अब 300 रुपये तक पर फ़रोख्त हो रहा है, यानी 100 रुपये का जो है वो एक फल की कीमत में इजाफा देखने में आया है। इसी तरह खजूर जो एक हफ़्ता कबल जो है वो 800 रुपये तक पर फ़रोख्त हो रही थी, अब जो है वो 1200 रुपये तक पर फ़रोख्त हो रही है। तो ये हुकूमत की जो है वो ज़िम्मेदारी है कि इस त्यौहार पर ख़ुसूसी तौर पर इस मुक़द्दस महीने में जो है वो अशिया खुरनोश की कीमतों पर जो है वो कमी लाई जाए। जो व्यापारी हैं उनका यही कहना है कि पीछे से जो मेन मार्केट है वहाँ पर कीमतें जो है वो इजाफी तौर पर जो है वो बिकती हैं, वहाँ से ख़रीदारी जो है वो इजाफी तौर पर करके आते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर शहरियों को किसी किस्म की सहूलत फराहम करने में जो है वो ज़िले इंतज़ामिया और हुकूमत मुकम्मल तौर पर जो है वो नाकाम दिखाई दे रही है। बहुत शुक्रिया बसाम आपका। इस्लामाबाद का रुख करेंगे। सब्जियों और फलों की कीमतों को पर लग गए। 120 रुपये किलो फ़रोख्त होने वाला टमाटर 160 रुपये किलो फ़रोख्त होने लगा है। इस्लामाबाद में भी सब्जियों और फलों की कीमतों को पर लग चुके हैं। मज़ीद तफसीलात जानते हैं। तैयब सैफ हमारे साथ हैं। जी तैयब। इस्लामाबाद के रहायशियों को सस्ती सब्ज़ी और फल फ्राहम करने के लिए इंसानिया की जानिब से मुख्तलिफ़ मकामात पर सस्ते बाज़ार कायम किए गए हैं, लेकिन ये जो सस्ते बाज़ार हैं अब नाम के ही सस्ते रह चुके हैं, क्योंकि यहाँ पर भी ये तमाम तर अशिया खुर्दनोश हैं, वो सब्ज़ियाँ हैं, फल हैं, वो आम बाज़ार के रेट्स के हिसाब से ही यहाँ पर मिलती हैं। माह रमज़ान की आमद के हिसाब से अगर हम देखते हैं तो वो तमाम चीज़ें जो कि गुज़श्ता हफ़्ते मुख्तलिफ़ रेट्स के ऊपर मिल रही थी, अब उनकी कीमत में अच्छा खासा इजाफा हो चुका है। और सबसे पहले अगर हम बात करते हैं टमाटर की, तो टमाटर की कीमतों में जो गुज़श्ता हफ्ते कीमत है उसमें 100 रुपये से इजाफा हो चुका है और अब 150 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से टमाटर जो है वो फ़रोख्त हो रहा है, जबकि प्याज और आलू की कीमतें भी बढ़कर 320 रुपये और 70 रुपये फ़ी किलो तक पहुँच चुकी है। जबकि जो ब्रायलर है ज़िंदा, उसकी कीमतें भी 10 रुपये फ़ी किलो इजाफे के साथ इस टाइम 435 रुपये फ़ी किलो हो गई है। जबकि अगर हम अंडों की बात करते हैं तो अंडों की कीमतों में एक बड़ा जो है डिक्लाइन देखने को मिला था और ये 230 रुपये फ़ी दर्जन के ऊपर चले गए थे, लेकिन अब दोबारा फिर बढ़ते बढ़ते ये दर्जन जो अंडे हैं 262 रुपये फ़ी दर्जन के ऊपर पहुँच चुके हैं, जबकि
सेब ने भी अपनी जो 3 सेंचुरियाँ हैं वो मुकम्मल कर ली हैं, जबकि जो इम्पोर्टेड सेब है या ईरानी सेब आ रहा है उसकी जो कीमत है वो 400 रुपये फ़ी किलो तक पहुँच चुकी है, जबकि स्ट्रॉबेरी की जो कीमत है वो कम होकर 415 रुपये फ़ी किलो पर आ चुकी है, जबकि गुज़िश्ता हफ्ते की अगर हम बात करते हैं तो ये 600 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से फ़रोख्त हो रही थी। जबकि माह रमज़ान में लीमू की काफ़ी अहमियत जो है वो बढ़ जाती है और उसकी डिमांड भी काफ़ी बढ़ जाती है, और जो लीमू है इस वक्त 450 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से बाज़ार में फ़रोख्त हो रहा है, जबकि कुछ दुकानदार 150 रुपये पाव के हिसाब से भी लीमू फ़रोख्त करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तैयब, आपको बहुत शुक्रिया। कराची का रुख करेंगे जहां पर रमज़ान से कबल फ्रूट मंडी में महंगाई का तूफान, किन्नू, सेब, अमरूद, स्ट्रॉबेरी समेत तमाम फलों की कीमतें आसमान से बातें करने लगीं। मज़ीद बता रहे हैं काबिश में। रिटेल की सतह पर तो हम ये देखते हैं कि मुनाफाखोरी उरूज पर है। तो मंडी का विज़िट किया, फ्रूट मंडी और सब्ज़ी मंडी का विज़िट करने के बाद पता चला कि कमिश्नर कराची की जो रेट लिस्ट है उसकी यहाँ भी धज्जियाँ उड़ती हुई दिखाई दे रही हैं और जो इंतज़ामिया है उस पर अमल दरामद करवाने में मुकम्मल तौर पर नाकाम है। मेरे साथ कुछ यहाँ के ताजिर मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। बताइएगा, कमिश्नर कराची की एक रेट लिस्ट है जो कहते हैं कि इस पर अमल होना चाहिए। रमज़ान से 2 दिन पहले मार्केट में आग लगी हुई है, फ्रूट, फल, हर चीज़ की कीमत ऊपर है, क्या कहेंगे इस पर? पहले तो कमिश्नर साहब ने इसका विज़िट भी नहीं किया हुआ है कि क्या पोजीशन है और रेट ऊपर है नीचे है, वो वहाँ से ऐसे बेच देता है, मालूमात नहीं लेते और आवाम के ऊपर बड़ा बोझ है। जो जिसकी मनमानी है वो करते हैं, न लिस्ट चलता है न कुछ चलता है, ये बेकार मतलब लिस्ट लेके आता है, कुछ काम का नहीं है, बस लोग ले रहे हैं, बस अजीब सब परेशान है, अजीब सा माहौल है, किसी कोई बात समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना है। 350, 300 हर चीज़ महंगी होगी। ताजरों का मुतालबा है कि जो सरकारी सतह पर रेट लिस्ट जारी की है उस पर अमल दरामद भी होना चाहिए। और देखें, रमज़ान से 2 दिन पहले ही मंडी की सतह पर भी आग लग चुकी है और मनमाना कीमत पर इस वक्त फ़रोख्त का सिलसिला जारी है। तो यकीनन इसका जो अल्टीमेट इफेक्ट है वो आवाम पर पड़ेगा, क्योंकि मंडी से जब माल जाता है नीचे लोकल सतह पर तो यकीनन आवाम के लिए ख़रीदारी का सबसे आसान तरीका वहीं पर होता है। तो वहाँ पर जो रिटेलर्स हैं वो मुनाफाखोरी करते हैं और आवाम को महंगे दामों अशिया फ़रोख्त करते हैं। बहुत शुक्रिया काबिश आपका। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का माह रमज़ान में आवाम के लिए खुसूसी पैकेज। वज़ीर आज़म ने रमज़ान रिलीफ पैकेज का हजम 7.5 अरब से बढ़ाकर 12.5 अरब कर दिया। यूटिलिटी स्टोर्स और बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के साथ मोबाइल यूनिट भी सस्ती अशिया फराहम करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से माह रमज़ान में आवाम के लिए खुसूसी पैकेज। वज़ीर आज़म ने रमज़ान पैकेज का हजम 7.5 अरब से बढ़ाकर 12.5 अरब कर दिया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ का पूंछ हाउस में मॉडल बाज़ार कंट्रोल रूम का दौरा। वज़ीर आला पंजाब ने मॉडल बाज़ार कंट्रोल रूम में मॉनिटरिंग का जायज़ा लिया। रमज़ान पैकेज की घरों में तरसील की मॉनिटरिंग पर जोर देते हुए कहा, आवाम को उनका हक उनकी दहलीज पर पहुँचाना चाहते हैं। रमज़ान पैकेज की फराहमी में गफलत बर्दाश्त नहीं करेंगे, आवाम को कतारों में नहीं लगने देंगे, उनका हक घर पहुँचाएंगे। जबकि रमज़ान पैकेज और दीगर अमूर पर स्कोर कार्ड बनाया जाएगा, खिलाफ वर्जी की सूरत में नंबर कम होंगे। पाकिस्तान में रमज़ानुल मुबारक का चांद कल नजर आने का कवी इम्कान है। पहला रोज़ा मंगल को हो सकता है। महकमा मौसमियात के मुताबिक चांद इतवार की दोपहर पैदा हुआ। कल पीर को रोयत के वक्त चांद की उम्र 28 घंटे होगी। रोयत हिलाल कमेटी का इजलास कल 11 मार्च पीर को पेशावर में होगा। इंतखाबात में मुबैना धांधली के खिलाफ PTI का एहतजाज। पुलिस का मॉल रोड पर मुजाहिरीन के खिलाफ क्रैकडाउन। 10 से जायद कारकुनान को गिरफ्तार कर लिया गया। लाहौर में इंतखाबात में मुबैना धांधली के खिलाफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से एहतजाज किया गया। पुलिस की जानिब से मॉल रोड पर मुजाहिरीन के खिलाफ क्रैकडाउन किया गया। 10 से जायद कारकुनान गिरफ्तार कर लिए गए। तफसीलात उस्मान खादिम कंबोज से जानते हैं। जी उस्मान। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मॉल रोड के ऊपर GPO चौक में मौजूद हूँ। यहाँ पे PTI की जानिब से कॉल दी गई थी कि इंतखाबात में मुबैना धांधली के खिलाफ एहतजाज किया जाएगा, जिसके बाद भारी तादाद में पुलिस की नफरी यहाँ पे पहुँची। लेडीज़ पुलिस अफसरान जो एहलकार हैं यहाँ पे पहुँचे और जब PTI के कारकुनान क़यादत के साथ इधर पहुँचे हैं तो पुलिस ने एहतजाज करने वाले मुजाहिरीन के खिलाफ क्रैकडाउन किया है। 10 से जायद कारकुनान गिरफ्तार कर लिए गए हैं, जबकि PTI के मौजूदा रुकन असम्बली जो हैं हाफिज़ फरहत अब्बास, उनको भी गिरफ्तार कर लिया गया है। PTI के वकील रहनुमा लाल बादशाह को यहां से गिरफ्तार किया जा चुका है। 10 से ज्यादा कारकुनान और इन दोनों रहनुमाओं को गिरफ्तार करके प्रिजन वैन्स के अंदर डाल के यहां से ले जाया जा चुका है। अभी भी यहां पे भारी तादाद में जो है पुलिस की नफरी मौजूद है, डॉल्फिन फोर्स के एहलकार मौजूद है, एंटी राइड फोर्स। शुक्रिया, तफसीलात से आगाह कर रहे थे।